हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी और मैं फिर से आपके पास आ गया हूँ। और इस बार मैं MPC 11 साइको पैथोलॉजी के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। और मैं इन्हें ये क्वेश्चंस जो हैं 2016 जून 2016 से लेकर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी 2021 में जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी, वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया है और उसके बाद में यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैंने लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट, एक फेवर चाहता हूँ, बस यही कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा मिले और मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि मैं और भी वीडियो लाऊं और आप लोगों की मदद करूं। क्योंकि मैं कुछ पैसे वैसे तो मांग नहीं रहा हूं कुछ भी ऐसा। इससे सिर्फ आपको बस 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में। तो प्लीज़ इतना फेवर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आते हैं। मैं डेट सब बताता जाऊंगा, आप भी देख लेना एक बार ये कैसे हैं। मैंने फिर से बता देता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चंस जो भी एनालिसिस किए हैं, ये 2000 जून 2016 से लेकर फरवरी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए थे वहाँ तक के सारे एनालिसिस किया है मैंने। और तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है आपका इटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस लगातार पूछा जा रहा है। मैंने जून 2016 से देखा तो 2016 जून में पूछा गया है, और फिर 18 जून में पूछा गया है, और देन 19 जून में भी पूछा गया है, और उसके बाद 19 दिसंबर में भी पूछा है, उसके बाद 20 जून में पूछा है, फिर 21 जो हमारा अभी फरवरी 21 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है। डैट मीन्स यानी कि हम लोग को 19 दिसंबर से, ये 19 दिसंबर से लगातार 4 बार पूछ चुका है, और इस बार भी चांसेस है कि आ जाए, क्योंकि लगातार इसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक एक और चीज़, इसमें जो क्वेश्चंस है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ना इसके टाइप्स पूछ देते हैं। हाइपोकॉन्ड्रेसिस है और जो बॉडी डाइफॉर्मेसिस है वो है। तो ये सब सारे टाइप्स इसके कभी कभी पूछ दे रहे हैं शॉर्ट नोट्स में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा कि जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का रहा है, और ये इंटर्नशिप में भी हम लोग को बार बार पढ़ने को मिला है। इसके बेसिकली क्या है कि पिछले जो फरवरी 2021 में एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें इसका क्लासिफिकेशन और कॉजेज़ पूछा गया था, और कभी कभी इसके टाइप्स पूछे जा रहे हैं और कभी इसके डिफरेंस भी पूछे जा रहे हैं। और इसके जो मैनिक एपिसोड होते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं, तो उसके कॉजेज़ भी जून 2018 में उसके कॉजेज़ पूछे गए हैं। तो ये है। और डिफरेंस जो पूछा जाता है वो बाइपोलर 1 या फिर यूनिपोलर से डिफरेंस, या फिर बाइपोलर 1 और बाइपोलर एच, ठीक है, जिसको हाइपरमेनिक बोला जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 17 में पूछा गया है, दिसंबर 18 में पूछा है, और फिर दिसंबर 18 में इसका कॉजेज भी पूछा है। उधर मैंने के पूछा में कि दो दो क्वेश्चन आ गए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो दो क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। और जून 18 में भी पूछा है इस क्वेश्चन को। फिर आपको 19 दिसंबर में पूछा है, आज जो लेटेस्ट अभी एग्जामिनेशन हुआ 20 दिसंबर में पूछा है, और 20 दिसंबर यानी कि जो फरवरी 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है लेटेस्ट। तो बेसिकली इसका रेशियो ज़्यादातर दिसंबर में ही पूछ रहा है, बट क्योंकि बार बार रिपीटेशन है तो कह नहीं सकते कि ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए, एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और मैं सबसे लास्ट में शायद लिखा हूँ एक सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये दोनों डिसऑर्डर में क्या कर रहा है ना कि एक साल कभी ये पूछ रहा है, कभी एक साल ये पूछ रहा है, कभी कभी दोनों पूछ दे रहे हैं। तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्वेश्चन बिल्कुल ये सही है, फरवरी 2021 में सेम सही क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन पूछा है आपका, कब से पूछ रहा है देखता हूँ, तो 16 दिसंबर में भी पूछा है ये क्वेश्चन। फिर 18 दिसंबर में पूछा है, फिर 19 जून को पूछा है, और ये दिसंबर 2015 में भी पूछे हुए हैं, और फिर दिसंबर 20 यानी कि फरवरी 2021 में जो एग्जामिनेशन हो तो उसमें भी पूछा है। तो क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेटेड है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है ऑपोजिशनल डिफेंट और कंडक्ट डिसऑर्डर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस बेसिकली पूछा है, और ये क्वेश्चन जो है ये जून में ही सिर्फ पूछ रहा है। आपका 17 जून पूछा है और 16 जून में पूछा है, और जो अभी ये जून 21 में भी हमारा ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं कि जून 21 कह रहा हूँ, दिसंबर 21 में जो एग्जामिनेशन हुए थे
फरवरी 2021 में, तो वहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे है ADHD। तो ADHD का जो क्वेश्चन ये रिपीटेड तो भैया मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 16 दिसंबर पूछा, 17 जून पूछा, 18 दिसंबर पूछा, जून 2017 में इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, और फरवरी 2021 में जो हुए थे उसमें भी पूछा है। बेसिकली पूछता क्या है, तो इससे कभी सिम्टम्स पूछ देते हैं, कभी कॉजेज पूछ दे रहे हैं, कभी ट्रीटमेंट पूछ दे रहे हैं। तो बेसिकली ये पूछ रहा है, कभी शॉर्ट नोट्स में भी इसका पूछ देता है, तो वो आप एक बार देख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा में कि रिपीटेड है। आगे चलते हैं साइको थेरेपी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, साइको पैथोलॉजी लिखना था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लेना, इसको यहाँ पर, इसको क्या है कि साइको यहाँ पर है, ये पैथोलॉजी यहाँ पर होगा यहाँ पर, ठीक है। साइको पैथोलॉजी आपको यहाँ पर करना था, तो ये आप कर लो, ठीक है। साइको पैथोलॉजी, ठीक। अब देखिए साइकोपैथोलॉजी, इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। साइकोपैथोलॉजी जो है, इसके कॉजेज़ पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन पूछा है, और डिफरेंस विथ अदर, इसमें जो भी दो अलग 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 हैं, तो डिफरेंस भी कभी कभी पूछ दे रहा है इसमें, कुछ अदर डिसिप्लिन से, साइकोडायनेमिक्स से या कुछ भी, तो वो देख लेना। इसमें कॉजेज़ है, क्लासिफिकेशन और डिफरेंस है हमारा है, तो वो चीज़ है। बाकी गलती के लिए माफ़ी कीजिएगा। चलिए, बाकी हम लोग आगे 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 बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अ, कि हमारा जो है अगला जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड टाइप्स ऑफ डिल्यूजन डिसऑर्डर। तो ये हमारा पूछा है डिल्यूजन डिसऑर्डर का, ये भी क्वेश्चन 2000 दिसंबर 2015 में पूछा है, फिर 16 जून को पूछा है, और 19 दिसंबर में पूछा है, और ये आपका दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम यानी कि फरवरी में जो हुआ था उसमें भी पूछा है, और जून 2020 में यानी कि पिछले साल जून का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इसका हेलुसिनेशन के साथ डिफरेंस पूछा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं तो वो है स्कीजोफ्रेनिया। तो स्कीजोफ्रेनिया जो है ये इधर तो कुछ सालों से नहीं पूछा है, मतलब 3 साल से नहीं पूछा है, बट उसके पीछे जैसे ही मैंने देखा तो देखा कि स्कीजोफ्रेनिया लगातार 4 से 5 बार पूछ चुका है। तो डैट मीन्स हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज कर दे और पिछला 5 साल वाला क्वेश्चन उठा कर दे देता है, तो हो सकता है स्कीजोफ्रेनिया इस बार आ जाए। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, स्कीजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, कॉजेज। उसका बाद सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये भी इसका भी स्कीजोफ्रेनिया के साथ पहले देता था, और इधर 2 सालों से नहीं पूछा है। बाकी 2 सालों से वही पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पूछ रहा है। सिजोइड अभी पूछना थोड़ा सा बंद कर दिया है, तो मे बी इस बार हो सके पैटर्न चेंज करके आपको क्वेश्चन हो सके वो दे देगा। उसके आगे चलते हैं तो ये है पीटीएसडी। पीटीएसडी जो है ये जून में 17 जून को पूछा है, 18 दिसंबर और 20 जून में पूछा है। तो हो सकता है ये इस बार भी पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा सा अल्टरनेट कर रहा है। और जो पैटर्न मैंने फिक्स किया, जो पैटर्न मैंने देखा है, उस पैटर्न के बेसिस पे ही मैं सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आगे है आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्वेश्चन ये तो बहुत पूछ रहा है, जून 2017 में पूछा है, दिसंबर में भी पूछा है 17 में, फिर 18 दिसंबर 18 जून में भी पूछा है, और फिर 19 जून को भी पूछा है। दिसंबर 19 में नहीं पूछा था, बट जून 20 में पूछा है, और ये दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 में यानी कि फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं पूछा है। तो इस बार पूछ सकता है, क्योंकि पैटर्न देखिए कि एक एक साल वो गैप करके पूछ रहा है। तो ये मैं कि दिसंबर में नहीं पूछ रहा है, जून में ही ज़्यादातर पूछ रहा है, तो ये हो सकता है। इसमें क्या क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग को जो फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और इसके अंदर जो टाइप्स है, इस पे टाइप्स बोले तो जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो ये या फिर नार्किसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो ये इसके अंदर पूछ रहे हैं, ठीक है ना। कभी टाइप्स इसके पूछ रहे हैं, जैसे कि नार्किसिस्ट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन नार्किसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो दिसंबर 19 में पूछा था, 16 जून में पूछा था, और 20 जून को पूछा था। इस कारण से मैंने इसको नहीं लिखा था, लेकिन टाइप्स थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ट्रीटमेंट फॉर सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें आपका ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन, इसमें सिम्टम्स हैं, कॉजेज हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव ये भी पूछा है। पॉजिटिव निगेटिव जो है, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड निगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ये आपको 16 जून, 19 जून, 20 जून पूछा है, तो हो सके 21 जून भी पूछ जाए, ठीक है। क्योंकि लगातार ये 19 जून और 20 जून पूछ चुका है, तो लगातार ये सिम्टम्स पूछ जाए, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स का। अब बाकी ऐसे साइकोटिक डिसऑर्डर का अगर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जैसे ट्रीटमेंट फॉर सब्सटेंस इंड्यूस्ड
साइकोटिक डिसऑर्डर, कभी पूछ रहा है सिम्टम्स एंड काउजेस ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है 16 जून में पूछा है, 17 दिसंबर में पूछा है, फिर 18 जून में इसका डिफरेंस करके पूछा था, और 18 दिसंबर में भी पूछा है, 18 जून में भी पूछ दिया है, फिर 19 जून में भी पूछा है, और 20 जून में भी पूछा है, फिर ये आपका इससे पहले भी इसका जून 2015 में भी पूछा है, दिसंबर 2015 में भी पूछा है, और जून 2016 में भी 16 में भी पूछा है। तो मैं कि लगातार आप देख सकते हो कि ये जब से मैंने एनालिसिस 2016 से तो एक बार छोड़ा ही नहीं इस क्वेश्चन को, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है। अब बाकी इसके अलावा जो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस अगर बोलना चाहूँ अलग से, तो आप एक ओसीडी देख लेना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है हमारा, ठीक है। तो वो शायद वो मैंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन ओसीडी आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा 13 पॉइंट ओसीडी भी आप लोग इसको देख लेना। बाकी मैंने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं। बाकी ये इतना अगर कर लेते हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, और आगे जाकर मैं कुछ वो क्वेश्चन आंसर राइटिंग कैसे लिखना है वहाँ पर, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है 8, और उसमें भी वर्ड भी कितना है, पहले दो दो हम लोग को जो हमारे सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हम लोग को 450 वर्ड लिखना है, यानी कि टोटल मिलाकर 900 वर्ड के करीब लिखना है। फिर उसका 4 क्वेश्चंस लिखने हैं हमें सेक्शन बी के, जो 250 वर्ड के हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 2000, में कि कितना 1000 वर्ड लिखना है हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग को 50 वर्ड या 100 वर्ड में हम लोग को लिखना है, 2 क्वेश्चंस लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लिखना बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से हम लोग वहाँ पे लिखें, और किस तरह से कितना हम लोग को पेज भी जहाँ भरना थोड़ा सा है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पेज भी भरना यहाँ पर है। तो कैसे कैसे लिखना है और कैसे हम लोग एग्ज़ामिनर को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसी तरह बने रहे हमारे मेरे साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।